हेलो एवरीवन। जेकेबी सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर BIOS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं बेसिक इनपुट आउटर सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी डज बेस्ट डिस्क्राइब द BIOS। ऑप्शंस हैं हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर एंड यूटिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं पब्लिक यूज़ के लिए। ऑप्शंस हैं लाइनक्स, यूनिक्स, MySQL या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, दिस सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड एंड बेयर्स द लिमिट्स अगेंस्ट यूज़। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर होता है और ये पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं होता। इसका ऑप्शंस हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलोज ओनली वन यूज़र टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ टाइम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिर्फ एक ही इंसान को, एक ही यूज़र को अलो करता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। ऑप्शंस हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स process and memory management services that allows two or more task job or program to run simultaneously. Options हैं multitasking, multi-threading, multi-processing या फिर multi-computing। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज मल्टीटास्किंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मीन्स बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द यूजर। ऑप्शंस है प्रोग्राम फ्रंट एंड, यूजर लॉगिन, यूजर इंटरफेस या फिर प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन योर कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जबकि वो पहले से ऑन हो उसको क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन या फिर लॉगिंग ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। ऑप्शंस है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिंगल यूजर एप्लीकेशन सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग टूल इन यूनिक्स। इनमें से कौन सी चीज़ प्रोग्रामिंग टूल है यूनिक्स में? ऑप्शंस हैं लिंट, कर्नल, सी शेल या फिर नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज कर्नल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शंस हैं लिनक्स, यूनिक्स, इंटेल 8085 या फिर मोजिला। इसका करेक्ट ऑप्शन है लिनक्स, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। लिनक्स को किसने डेवलप किया था? ऑप्शंस हैं बारबरा लिस्कोव, लिनिस टॉडवेल्स, लियोनार्ड एम एल्डीमैन या फिर लेसी लैम्पोर्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिनस टॉडवेल्स, दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स नेम इज इनवैलिड इन डॉस। डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट, दैट इज RLUA.BTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअल फाइल एक्सटेंशन इन डॉस। इसका ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज .0। सो ये इनवैलिड है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग डॉस कमांड सेंड्स कंटेंट ऑफ द स्क्रीन टू एन आउटपुट। तो ऑप्शंस हैं ब्रेक, डिस्क कॉपी, मोर या फिर असाइन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज डिस्क कॉपी। नेक्स्ट है, इन डॉस द dir कमांड इज यूज टू। ऑप्शंस हैं डिस्प्ले कंटेंट ऑफ अ फाइल, डिलीट फाइल, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज एंड लास्ट वन इज कॉपी फाइल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉयड, सफारी, iOS या फिर ब्लैकबेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज सफारी। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड। वो रूल्स जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या ऑपरेशन करने हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं स्ट्रक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है, हु इज रिगार्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर।
इनमें से किसको वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, नेक्स्ट है अदा लवलेस, टिम बेर्नर्स-ली, स्टीव वोजनियाक। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज अदा लवलेस। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट, ऑप्शन है बेसिक कमांड्स, कोबोल कमांड्स, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम या फिर फॉरट्रैन प्रोग्राम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ऑप्शन हैं फॉरट्रैन, कोबोल, लिस्प या फिर प्रोलॉग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, दैट इज फॉरट्रैन। नेक्स्ट है व्हाट डज सीओ स्टैंड्स इन कोबोल। सीओ की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड, कॉमन ऑपरेटिंग या फिर कंप्यूटर ओरिएंटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, दैट इज कॉमन ओरिएंटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। इसमें से कोबोल लैंग्वेज किसने बनाई है? ऑप्शंस हैं ग्रेस मुरे होपर, जॉन मैककैथी, गॉइडो वैन रोसम या फिर ब्रेंडन एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, दैट इज ग्रेस मरी हॉपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन हैं चार्ल्स बेबेज, लैरी वॉल, जेम्स गॉसलिंग या फिर डेनिस रिची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, दैट इज डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन हैं चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, निकोलस रिथ या फिर बचैरने स्ट्राउस्ट्रप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी पार्ट, दैट इज बजारने स्ट्राउस्ट्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ऑप्शन हैं जावा, कोबोल, फॉरट्रैन या फिर एडा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट, दैट इज जावा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई थी? सो इसका ऑप्शन है ब्रेंडन एच, विलियम मैनथोवन, जॉर्ज ईस्टमैन या फिर एमिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, दैट इज ब्रेंडन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। जावास्क्रिप्ट कब बनी थी, कौन से ईयर में? इसके ऑप्शन हैं 1999, 1995, 1990 या फिर 2000। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, दैट इज 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन हैं रोलिंग आउट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मॉडिफाइंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर चेंजिंग द डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर इज अ, दैट इज कंपाइलर क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ अबव। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा भी है और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैड सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज। ऑप्शन है कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स और रिजर्व कीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज रिजर्व्ड वर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन हैं सीडो कोड, जावा, द जावा वर्चुअल मशीन या फिर द कंपाइलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीडो कोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजली कॉल्ड। तो प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग या फिर स्ट्रक्चर। इसका ऑप्शन है लूपिंग। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी। डीएफडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फुल डॉक्यूमेंट, डाटा फाइल डायग्राम या फिर डाटा फाइल डॉक्यूमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाटा फ्लो डायग्राम, दैट इज ए पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 भी किया है, तो आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।